सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का हमला हो चुका है। बीते 24 घंटे में देश में 335 से ज़्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। वहीं अब तक एक्टिव केसों की संख्या 1700 से ज़्यादा बताई जा रही। केरल में अब तक कोरोना से 4 मौतें भी हो चुकी हैं। जिला अस्पताल उर्सला के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि बीते दिनों चीन का वायरस आने के बाद काशीराम अस्पताल उर्सला और मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। साथ ही एंटीबायोटिक दवाइयां पूरी तरह से अस्पताल में मौजूद हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग तैयार है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की 2 डोज और बूस्टर डोज के बाद उम्मीद की जा सकती है कि ह्यूमन इम्यूनिटी अभी भी स्ट्रांग होगी, जिसके चलते यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाली यह तीसरी लहर ज़्यादा नहीं नुकसान पहुंचा सकती। फिर भी सावधानी बेहद ज़रूरी है। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग न सिर्फ कोरोना बल्कि अन्य कई बीमारियों में भी लाभप्रद है। देखिए, तैयारियां हम लोग की जो पूर्व में तैयारी का सिस्टम था, सरकार द्वारा निर्धारित सिस्टम था, जिसमें काशीराम मेडिकल कॉलेज और हमारा अस्पताल इन्वॉल्व था, उसी सिस्टम पे तैयारी फिर से होगी। तो इसमें हमारे यहाँ जो है कोई दिक्कत नहीं है, पहले से तैयार हैं। क्योंकि अभी पिछले महीने ही एक बार जब चाइना का वायरस आया था, तब एक तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल भी किया गया था और सब असेसमेंट किया गया था, ऑक्सीजन का, जिनके उपकरणों का, सबका, वेंटिलेटर्स का। तो हमारे पास कम से कम 15-16 वेंटिलेटर हैं, 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, 35 बेड का जनरल वार्ड है एक, और 15 बेड का बच्चों का वार्ड है। ये हैं। डॉक्टर भी 4 बच्चों के डॉक्टर हैं, 4-5 फिजिशियन हैं, और रेजिडेंट भी हैं हमारे यहाँ 15-20। इस तरह कुल मिला के चिकित्सा की कमी नहीं है। दवा में उसमें ज़्यादा खास नहीं है, बस एक एंटीवायरल दवा है, तो वो जब सरकार से आ जाएगी उसकी मांग कर दी गई है अगर आती है बीमारी। बाकी सब सपोर्टिव दवाएँ हैं, जनरल दवाएँ सारी उपलब्ध हैं। सर, ह्यूमन इम्यूनिटी की बात की जाए तो क्या स्थिति है इम्यूनिटी? देखिए, इम्यूनिटी का सिस्टम ये होता है कि इम्यूनिटी तब होती है जब आपको पहले इन्फेक्शन हुआ हो या आपको वैक्सीन लगी हो। उनमें जैसे थर्ड वेव का खतरा था। थर्ड वेव में इसलिए नहीं हुआ कि आपके सब इम्यून हो चुके थे, वैक्सीन लग चुकी थी। थर्ड वेव में तैयारियां बहुत हुई थी, आप लोगों को याद होगा, और उसका बच्चों में भी था। इस हिसाब से इम्यूनिटी हमारे ख्याल से अगर वही वायरस है तो इम्यूनिटी होनी चाहिए ऐसा भी प्रेजेंट है। हाँ, अगर नया वायरस है तो एक सवाल अलग है। ये शोध का विषय है कि उसमें नया वायरस है कि पुराना वायरस चल रहा है, इस पर डिपेंड करता है इसमें। अच्छा, क्या लगता है अगर कोई नया वायरस आएगा तो क्या बच्चों पर हमला होगा या युवाओं को कुछ कहा जा सकता है अभी? देखिए, बच्चों में हमला पिछले बार भी नहीं हुआ, उसका कारण था बीसीजी वैक्सीन लगना। बीसीजी वैक्सीन कुछ सालों तक, 4-5-6 साल तक बच्चों को इम्यून रखती है। इस बार भी यही होगा, जिन बच्चों को बीसीजी वैक्सीन लगी है उनको खतरा कम होगा इस तरह से। हाँ, जो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, 10-12-15 साल के हो गए हैं, तो उनमें खतरा हो सकता है वो। कैसा जिनको दवा डोज लग रही है इनको भी हो सकता नहीं, उनमें अगर शरीर अदरवाइज ठीक है, कोई वैसी बीमारियां नहीं हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, कैंसर है, टीबी है, डायबिटीज़ है, ये सब बीमारियां नहीं हैं, क्योंकि इन बीमारियों से इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो खतरे में, हाई रिस्क में आते ही आते हैं। सीनियर सिटीजन है हमारे, है ना, जिनमें शरीर ऑटो कमज़ोर हो जाता है, जिनको खाने पीने की कमी रहती है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उनमें कमी होती है। इनमें इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है सब बीमारियों में, कैंसर में, किडनी फेलियर में। किसी को कैंसर की दवा चल रही है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, और ये अगर आएगा तो इसका भी खतरा बढ़ जाएगा इसमें। है?